FW band isolated auxin from the tips of coleoptile of oat seedling that is important। ठीक है, प्लांट अलग अलग है। आपके जो चार्ल्स डार्विन साहब और आपके जो फ्रांसिस डार्विन थे, उन्होंने किया था कैनरी ग्रास को ऑब्जर्व किया था, FW बेंट ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था सबसे पहले और किया था ओट सीड से। अब ये जो थ्योरी है ना बेटा, इस थ्योरी को डायग्राम की हेल्प से समझना। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाया गया है, ये जो ए डायग्राम है, दिस इज कोलेप्टाइल, ये आपका कोलेप्टाइल है। ठीक है, दिस इज कोलेप्टाइल आपका शूट का पार्ट होता है जो आपकी ग्रोथ कराता है शूट। ठीक है, दैट इज। अब यहाँ पे बेटा ये जो एरो बना रखे हैं ये है लाइट। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रखा है लाइट का कि ये सनलाइट पड़ रही है यहाँ से इधर। आप देख रहे हो इधर से लाइट पड़ रही है तो आपका जो बैंड है ये थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ता जा रहा है। कोलेप्टाइल जो है इट इज गेटिंग बैंड टुवर्ड्स द सनलाइट। जिधर से सनलाइट आई उस तरफ थोड़ा सा ये बैंड होता चला गया है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट वाले डायग्राम में ये समझाया गया है कि जिधर से सनलाइट आ रही थी उधर की तरफ आपका कोलेप्टाइल बैंड हो गया है, मुड़ गया है। बी वाले डायग्राम में क्या दिखाया गया है, बी वाले डायग्राम में दिखाया कि कोलेप्टाइल का जो अपर पार्ट है, जो टिप पार्ट है, इसको अलग कर दिया। ठीक है, दैट इज जो टिप है वो आपकी कोलेप्टाइल की ये वाली अलग कर दिया। दैट इज यहां से कोलेप्टाइल को हटा दिया है, कोलेप्टाइल को यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया सेकंड वाले में। अब यहां से कोलेप्टाइल रिमूव कर दिया तो ये आपका लाइट सोर्स है, यहां से सनलाइट आ रही है लेकिन इसमें कोई बैंडिंग नहीं हो रही है। ये वाला पार्ट एज सच सीधा का सीधा खड़ा हुआ है। यहां तक क्लियर? समीक्षा, प्रभजोत, रितिका एंड वर्षा बेटा चारों को? यस सर। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है प्रभजोत, ठीक है समीक्षा। ठीक है, ये आपका ए और बी डायग्राम में समझाया गया। अब यहाँ पे आ जाओ सी वाले डायग्राम। सी वाले में ये बताया गया कि यहाँ पे कोलेप्टाइल को इन्होंने एक कवर कर दिया है, इन्होंने कोलेप्टाइल को कवर कर दिया है एक आपके शीट से, ओपेक शीट है बेटा, इससे इसको कवर कर डाला है। ठीक है, ताकि सनलाइट इस पे ना पड़े। गॉट इट? गॉट इट बेटा? रुको मैं बताता हूं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक ओपेक कैप लगा दिए और इससे इसको कवर कर दिया कोलेप्टाइल को। ये आपकी ओपेक कैप है जिसने कोलेप्टाइल को क्या कवर कर दिया, दैट विल कवर द कोलेप्टाइल। अब कोलेप्टाइल को कवर कर दिया बेटा, ओपेक कैप है, तो यहाँ सनलाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आपका जो कोलेप्टाइल वाला पार्ट है बेटा ये सीधा का सीधा वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई भी बैंडिंग नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो डी वाला डायग्राम है यहाँ पे आपकी जो शीट है ऊपर, ये जो कवर लगा है, कैप लगाई है, ये ट्रांसपेरेंट, इट्स अ ट्रांसपेरेंट कैप। ट्रांसपेरेंट कैप है तो आपकी जैसी ही आपकी सनलाइट आपने इस पे डाली, यहाँ से आपने सनलाइट डाली तो आप क्या देख रहे हो, आराम से बैंडिंग देख रहे हो। दैट इज हाउ। क्लियर मेरी बात बच्चों? आप समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये कोलेप्टाइल पार्ट था दैट विल कंटेन ऑक्सिन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हमेशा टिप पर प्रेजेंट होगा। जो यंग पार्ट्स होंगे, जो आपका टिप होगा, वहां पे ऑक्सिन मिलता है। इज इट क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आई बात? फिर से रिपीट करूं अदरवाइज? हाँ बेटो, सर समझ जाए। समझ आई ना? और मेरे शाबाश बेटा। वर्षा, प्रभजोत, तुम लोग क्लियर है वाली बात? रितिका? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको ना थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझना है इस चीज को। इस चीज को मैं अब थोड़ा सा और ढंग से समझाऊं, ऐसा क्यों हुआ। ऑक्सीजन है लेकिन किधर है ये भी समझाऊंगा, लोकेशन किधर होती है ऑक्सीजन की। आपने सबसे पहले क्या लिया, आपने एक कोलेप्टाइल ले लिया। ठीक है, सपोज करो ये आपका कोलेप्टाइल है। ठीक है, यही डायग्राम जो हमने अभी देखा। ठीक है, ये आपका कोलेप्टाइल था। अब बेटा यहाँ पे ना सपोज करो इसको आपने दो पार्ट में कवर डिवाइड कर दिया है। एक हो गया ये ए लाइन और एक हो गई ये बी लाइन। इसको सपोज करो दो लाइन में डिवाइड कर रहे हो, है ना? एक ए लाइन हो गई, एक बी लाइन हो गई, दोनों बराबर है।
बोथ आर इक्वल, दोनों में ही क्या है, इक्वल नंबर, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइंस के अंदर इक्वल सेल्स हैं, बोथ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बोथ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सेल, दोनों में ही एक बराबर सेल्स हैं, तभी तो ये बराबर हैं दोनों, आप देख लो डायग्राम में भी बराबर बराबर नजर आ रही है, ठीक है, दैट इज। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक सनलाइट सोर्स था, आपने सनलाइट डाली इस पे, तो ये सनलाइट आ गई, इस पे लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ी तो क्या होगा बेटा, इसमें ऑक्सीजन बनना शुरू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन आपका हमेशा मेरिस्टेमेटिक रीजन में प्रेजेंट होता है, जो आपका सबसे ज्यादा यंग पार्ट है वही प्रेजेंट होगा, तो बेटा ये ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ यहाँ पे, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन जो इसमें टिप पर बनना शुरू हुआ। अब टिप पे जब ये ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ तो बेटा फिर ये इसने डेवलप होना शुरू हो गया, और ये हो गया नीचे की तरफ डेवलप, इस तरह से डेवलप होता जा रहा है नीचे के पार्ट्स में, ठीक है, इधर की तरफ। मैंने इधर क्यों दिखाया है, याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा बनेगा टिप पर, लेकिन बेटा जो स्टोर होगा वो शेडी प्लेसेस में होगा, जहां पे सनलाइट नहीं आ रही होगी, जिस साइड पे सनलाइट पड़ रही होगी उस साइड पे आपका ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन आपका स्टोर जो होगा वो उसके अपोजिट शेडी प्लेसेस पे होगा। गॉट इट बेटा, बात समझ में आई? यस सर। ऑक्सीजन स्टोर इन शेडी पार्ट, इन शेडेड पार्ट, इस बात को ध्यान रखना, शेडेड पार्ट में आपका स्टोर होगा, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ स्टोर होता चला गया ऑक्सीजन आपका, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ऊपर की तरफ जो सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास की जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, छोटी छोटी होंगी, लेकिन मेरिस्टेमेटिक रीजन से नीचे की तरफ जब सेल्स आएंगे तो कैसी हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी। रूट वाले डायग्राम को याद रखो, उसमें आपका नीचे रूट कैप था, रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन था, उसमें आपकी मेरिस्टेम थी छोटी छोटी, लेकिन उसके ऊपर एलोंगेशन रीजन आ गया था जहां सेल्स बड़ी बड़ी थी, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है, नीचे की जो सेल्स होंगी इधर की, ये सेल्स कैसी होंगी, बड़ी होंगी, सेल्स विल बी एनलार्ज, नीचे वाली सेल्स हमेशा बड़ी होंगी, और ऊपर वाली सेल्स कैसी होंगी इधर की, दैट विल बी स्मॉल, ये छोटी होंगी, ठीक है, दैट इज। अब यहाँ पे इसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं इसी डायग्राम। अब इसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो ये सनलाइट इधर से पड़ रही है बेटा, तो इधर की तरफ बैंड होगा, मुड़ेगा सनलाइट की तरफ डायरेक्शन, लाइक दिस, बैंड होना शुरू हो गया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये बैंड होता जा रहा है, लाइक दिस, इधर से सनलाइट पड़ रही है, सपोज करो इसकी इस तरह से ग्रोथ हो रही है और आगे, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टुवर्ड शोइंग ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ कर रहा है इधर, ठीक है। इसको मैं डिनोट करता हूं, इस वाली लाइन को स्मॉल आर से, और इस वाली लाइन को जो हमने ऊपर बनाई है इसको डिनोट करता हूं कैपिटल आर से, दैट इज स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये आपकी स्मॉल आर और कैपिटल है, दोनों में ही इक्वल नंबर की सेल्स होंगी, बिकॉज यहाँ से शुरुआत में सेल्स तो इक्वल ही थी, तो यहाँ भी आपकी क्या है, सेल्स इक्वल होंगी, दैट विल कंटेन बोथ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, इक्वल नंबर ऑफ सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे समझ, आपका जो सनलाइट वाला पार्ट था जहां पे सनलाइट पड़ रही थी वो इस साइड पड़ रही थी, इस वाले रीजन पे, और आपका ऑक्सीजन इसके अपोजिट शेडेड प्लेस पे स्टोर हो रहा था, तो बेटा यहाँ की जो सेल्स होंगी कैसी हो जाएंगी, शेडेड पार्ट वाली, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है, तो यहाँ की सेल्स हो जाएंगी बड़ी, एनलार्ज, इस तरह से, जबकि जिधर आपका सनलाइट पड़ रही थी बेटा, इधर जो सेल्स होंगी वो कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएगी, दैट विल बी स्मॉल, इधर की सेल्स कैसी हैं, स्मॉल हो गई, और इधर की सेल्स कैसी हो गई, लार्ज, तो दैट्स हाउ आपका जो कॉलेप्टाइल होता है बेटा, सनलाइट की डायरेक्शन में बैंड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर वाली सेल्स बड़ी होती जा रही हैं, लंबी होती जा रही हैं, और इसके अपोजिट जिधर सनलाइट पड़ रही थी उधर की सेल्स छोटी होती जा रही हैं, तो ये बैंडिंग होने लग जाती है कॉलेप्टाइल की। अब क्लियर बात मेरे बच्चों, समझ में आया कॉलेप्टाइल कैसे हो रही है, बैंड कैसे हो रहा है? डायग्राम से क्लियर प्रभजोत? ओके प्रभजोत। रितिका बेटा फिर से समझाऊं क्या? वर्षा, समीक्षा, यस सर, क्लियर। क्लियर है? ठीक है, समीक्षा, वर्षा बच्चों।
क्लियर ना? आपको आपको ये तो पता चल गया कि आपका ऑक्सीजन होता है, लेकिन आपको इसमें क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन की सिंथेसिस जहां सनलाइट आ रही है उधर हो रही है, लेकिन उसका स्टोरेज शेडेड प्लेसेस में हो रहा है। ठीक है, दैट इज। और शेडेड प्लेसेस में स्टोरेज हो रहा है तो वो बैंड होती जा रही है, दैट्स व्हाई बैंड होता जा रहा है कॉलियोप्टाइल। इसको बोलते हैं बेटा हम एवेना कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड एवेना कर्वेचर। इसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि भाई कितनी बैंडिंग हो रही है प्लांट के स्टेम। कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एवेना कर्वेचर, दैट इज। तो ये हो गया आपका डायग्राम। ये जो डायग्राम था बेटा एविना कर्वेचर, ये समझाया गया है, इसको मैंने डिटेलिंग में आपको साइड में बता दिया है, दैट इज। अब आ जाओ ऑक्सीजन की थोड़ा सा, और हमने देख लिया डिस्कवर किसने किया। ठीक है, फ्रांस आपके जो थे, दैट इज चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने इसको कैनरी ग्रास में देखा था, लेकिन इसको आइसोलेट जो किया था ऑक्सीजन को सबसे पहले वो किया था FW वेंट ने, और वो भी ओट सीड से। अब आ जाते हैं नाउ इसके कुछ काम पे। अब मैं यहाँ थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा चीजों, तो आप फ्लो चार्ट में ही बनाओगे, फ्लो चार्ट में बनाओगे ज्यादा फायदा है। ऑक्सीजन, सबसे पहले इसके फंक्शंस, इधर फंक्शंस, इधर अक्रेंस, ठीक है। अक्रेंस दो पार्ट में होती है, इधर इसका हो गया दैट इज टाइप्स, दो टाइप के होते हैं ये भी, और इधर हो गया इसका दैट इज यूजेस। ठीक है, अक्रेंस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। भाई कहाँ मिलेगा, मैंने अभी बताया आपके ग्रोइंग पार्ट्स में मिलता है, जहां पर भी आपकी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, ग्रो जहां हो रही है। तो दो ही जगह, एक आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो वही आपके टिप्स पे प्रेजेंट है, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। ठीक है, शूट एपेक्स पे प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपेक्स पे प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इन दो जगहों पे आपका ये एपिकल ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा। मेरिस्टेमेटिक रीजन में आपके इन दोनों जगहों पे ऑक्सिन हार्मोन होता है। दैट इज प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, उसके स्टेम्स की ग्रोथ के लिए सनलाइट की डायरेक्शन में, तो दैट इज आपका ऑक्सिन। अगर मैं ये बोलूं फोटोट्रोपिज्म के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, तो यू विल से ऑक्सिन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां सनलाइट आ रही है वही ऑक्सिन बन रहा है, शेडेड प्लेस में जाके स्टोर हो रहा है। नाउ इसके बाद टाइप्स पे आ जाओ पहले। टाइप्स अगेन दो टाइप होते हैं इसके बेटा, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नाम से समझ में आ जाएगा, नेचुरल है, प्लांट्स के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रेजेंट है, और दूसरा सिंथेटिक है जो हम बना रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल है। सिंथेटिक, दिस वन इज आर्टिफिशियल जो हम बना रहे हैं। ओके, नेचुरल कौन से होते हैं बेटा, नाउ यहाँ पे नाम याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है। नेचुरल में आपके आ जाते हैं दो, IAA, IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ये दो आपके यहाँ पे आ गए, दैट इज। ठीक है, नाम मैं लिख देता हूं इनके, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, दैट इज। ठीक है, ये नेचुरली है प्लांट्स में, नेचुरल प्रेजेंट है, उनके शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे ये दोनों नेचुरली प्रेजेंट। सिंथेटिक ये हम बना रहे हैं। तो ये आपके तीन होते हैं सिंथेटिक जो होते हैं, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स। 2,4, एक तो होता है 2,4-D, एक होता है 2,4,5-T, और एक है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। राइट डाउन, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड,
NAA, दैट इज, ये आपके सिंथेटिक है, ये हम बनाते हैं और प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। 2,4-D, दैट इज फॉर 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बेटा ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि फुल फॉर्म क्या है इनकी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा। 2,4,5-T क्या हो जाएगा? 2,4,5 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये हो गए आपके। और NAA, दिस इज फॉर नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, दिस इज डन बेटा। ठीक है, ये हो गए आपके सिंथेटिक और ये हो गए आपके नेचुरल। अब आ जाओ इनके फंक्शंस। अब फंक्शंस और यूजेज ही हैं जो आपको समझने हैं, ठीक है, इतने टफ नहीं है, बहुत इजी है, आपको बस समझना ही है कि चीजों को कि क्या है ये, वर्ड समझ लोगे कहानी खत्म आपकी। सबसे पहले एपिकल डोमिनेंस, फंक्शन में क्या है? एपिकल डोमिनेंस। बेटा डोमिनेंस क्या होता है? आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है ना मेंडल साहब को? डोमिनेंस क्या होता है बेटा? रितिका, प्रभजोत, कौन बताएगा व्हाट इज डोमिनेंस? वर्ड क्रैक करना है बस आपको। एपिकल क्या है वो तो आप जानते ही हो, डोमिनेंस का मतलब क्या हो, क्या समझते हो डोमिनेंस से क्या होगा बेटा? हाँ जी, दोनों, अब तो दोनों ही बचे हो। ओके, कौन सा कैरेक्टर पहले आए? ठीक है, ठीक है प्रभजोत। रितिका, एनी आइडिया? हाँ बच्चे, एनी आइडिया? सर प्रभजोत तो बोली वही। अच्छा, ये बहुत बढ़िया दोस्ती है प्रभजोत जो बोली वही ये दोस्ती बहुत अच्छी है, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम। देखो नाम में ही मतलब छुपा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एपिकल का मतलब क्या होता है बेटा? टॉप पार्ट, एपिकल का मतलब टॉप, ठीक है, दैट इज टॉप, ठीक है। यहाँ पे हम टॉप को किसको लेके चल रहे हैं? यहाँ पे हम टॉप को लेके चल रहे हैं शूट का, शूट टिप। टॉप का मतलब यहाँ किससे है? शूट टिप से। शूट का जो एपिकल पार्ट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, दैट इज, वहां हम उसकी बात कर रहे हैं, शूट टिप की बात कर रहे हैं। और डोमिनेंस का मतलब जो अपने आप को शो करे, दूसरे को शो नहीं होने दे। कहते हैं ना क्लास में कुछ होते हैं ना डोमिनेटिंग, बस अपने अपना दिखाते हैं, दूसरों को नहीं देखने देते, दूसरों को कुछ शो नहीं होने देते, राइट? दूसरे के कैरेक्टर, दूसरों की स्पेशलिटी कैरेक्टरिस्टिक को छुपा देते हैं, बस अपने आप को दिखाते हैं, हम है जो है बस, राइट रितिका, प्रभजोत? यस सर। तो ये वो ही है बेटा एपिकल डोमिनेंस, दैट इज कि यहाँ पे जो शूट टिप की जो एपिकल बर्ड है, ठीक है, आपको पता है दो बर्ड होती है, एक लेटरल एक एपिकल बर्ड। तो केवल एपिकल बर्ड जो होगी वो ही क्या करेगी? अपने आप को ग्रो करेगी, दूसरी बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देती, दूसरी बर्ड्स को क्या करती है? दबा देती है, ठीक है, लेटरल बर्ड्स को दबा देती है, इसी को कहते हैं आप, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। इस डायग्राम को देखो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। डायग्राम क्लियर है बेटा सभी को, दोनों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा डायग्राम देखने में? विजिबल है? यस सर। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, एपिकल डोम, यहीं पे एपिकल डोमिनेंस समझा रखी है। यहाँ पे आपको दे रखा है फिगर में एपिकल डोमिनेंस एंड ऑक्सिन। ये आपका टिप पर प्रेजेंट है एपिकल बर्ड, ठीक है, ये एपिकल बर्ड प्रेजेंट है ऑन अ टिप।
ठीक है, अब आप देखो नीचे की तरफ जो ये एक्सिलरी बर्ड्स है, एक्सिलरी बर्ड्स क्या, दैट इज योर लेटरल बर्ड्स। ये एक्सिलरी बर्ड्स जो है ये ठीक से ग्रो नहीं हो रही है, ये ठीक से ग्रो नहीं हो पा रही है यहाँ पे आप, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन, सॉरी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। इसको आप और अच्छे से देख लो, जूम कर दिया है, ये देख लो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड कितनी छोटी छोटी है, दैट इज ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है। ठीक है, इनको ऐसे डेवलप होना चाहिए था जैसे यहाँ पे ये डेवलप हो रही है, लीफ दिखाया गया है, लीफ को डेवलप होती, इस बर्ड को डेवलप होते हुए दिखाया गया है कि इसमें से लीफ निकल रही है। तो यहाँ पे बाकी जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो ऐसे डेवलप नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि एपिकल बर्ड क्या करती है, बाकी बर्ड्स को दबा देती है, बाकी एक्सिलरी बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देती, लीव्स नहीं बनाने देती, सिर्फ अपनी ही वो डेवलप करती जाती है। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में क्या किया गया, ये बी वाला जो पार्ट है, बी वाले डायग्राम में क्या किया, एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड एंड लॉस ऑफ डोमिनेंस। तो आपको साफ नजर आ रहा है यहाँ से एपिकल बर्ड आपने तोड़ दी, एपिकल बर्ड तोड़ दी, तो जो नीचे की एक्सिलरी बर्ड्स थी ये देखो अब आपकी लीव्स बनते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पे लीव्स बनना शुरू हो गया इनमें से, दे आर नाउ डेवलपिंग इनटू अ न्यू लीव्स। यहाँ पे नई नई पत्तियां बननी शुरू हो गई, ये देखो यहाँ पे भी पत्ती बन रही है, ये भी देखो पत्ती बनने लगी। क्यों? क्योंकि आपने एपिकल बर्ड को हटा दिया, एपिकल बर्ड हटा दी तो जो एपिकल डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई, और बाकी के लेटरल बर्ड्स जो हैं फिर वो आराम से नई लीव्स में कन्वर्ट हो रही है। तीसरे वाले डायग्राम में क्या किया गया है, सी वाला जो डायग्राम है ये वाला, इस डायग्राम में क्या किया बेटा, जो एपिकल बर्ड हटाई थी उसको क्या किया बेटा, वापस से आपने लगा दिया, इसमें एक पेस्ट लगा दिया, या बोल सकते हैं यू कैन से कि इसकी एपिकल बर्ड के ऊपर यहाँ पे आपने एक पेस्ट लगा दिया है, उसमें ऑक्सिन प्रेजेंट है, यानी ये फिर से वही एपिकल बर्ड का काम कर रहा है। और ये जैसी एपिकल बर्ड का काम करेगा फिर से, तो आपके लेटरल लीव्स वो सॉरी लेटरल बर्ड जो है वो फिर से ग्रो नहीं करेंगी। तो इसी को आप क्या कह रहे हो, एपिकल डोमिनेंस। रितिका, प्रभजोत, समझ में आई बात, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो दिस इज एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन कर रहा है, आपका ऑक्सिन प्रमोट करता है, क्योंकि टिप पे प्रेजेंट है ऑक्सिन, तो ये एपिकल बर्ड को ग्रो करेगा बहुत अच्छे से। तो आप क्या करो, आप एपिकल बर्ड को हटा दो। इसका यूज कहाँ होता है समझ लेना, इसका यूज होता है बेटा सबसे ज्यादा टी गार्डनिंग के अंदर, आपके टी गार्डनिंग में इसका बहुत यूज करते हैं। इसके अलावा जो गार्डनर्स होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं। अब टी गार्डनिंग में क्या यूज होता है, आप समझ रहे इस चीज को, यहाँ पे भाई आप जब टी यूज करते हो, चाय पत्ती, बेटा आप उसको चाय पत्ती तो कहते हो ना, यू से चाय पत्ती, राइट? यस सर। चाय पत्ती कह रहे हैं हम उसको। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे बेटा चाय पत्ती जो आप तोड़ते हो, पत्तियां जब तोड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, चाय की ऊपर वाली जो टिप होती है ना, शूट टिप, वहां से पत्तियां तोड़ते हैं हमेशा, उसकी एपिकल टिप को तोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके लेटरल टिप्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर जाती है, पत्तियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर आप इनको भी यूज कर सकते हो। अगर आप टिप को नहीं तोड़ोगे तो लेटरल बर्ड जो है वो पत्तियों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो आप ज्यादा अच्छे से फिर पत्तियों का यानी चाय पत्ती का यूज नहीं कर पाते। बात समझ में आई रितिका एंड प्रभजोत? यस सर। प्रभजोत तुम्हें क्लियर हुआ है बच्चे? ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। तो अब आपको यहाँ पे एक वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज इसी के अंदर आपको एपिकल डोमिनेंस तो समझ में आ ही गया है। एपिकल डोमिनेंस के अंदर क्या करते हैं, दैट इन्वॉल्व, इसके अंदर आप क्या करोगे, डिकैपिटेशन, इसके अंदर आप डिकैपिटेशन करते हो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करने के लिए। अगर प्रमोट कौन कर रहा है एपिकल डोमिनेंस, दैट इज प्रमोट बाय ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन इसको प्रमोट कर रहा है। लेकिन अगर आपको एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना है, टू इनहिबिट, अगर आपको इसको इनहिबिट करना है तो आप क्या करोगे, दैट विल इन्वॉल्व डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन का मतलब जो मैंने बताया, शूट टिप को आप तोड़ दो। डिकैपिटेशन इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ शूट टिप, ठीक है। तो आप इसको डिकैपिटेशन बोलते हो, इसको मार्क कर लेना, डिकैपिटेशन का मतलब रिमूवल ऑफ शूट टिप। तो ऐसी टिप्स जिसमें से आप ऐसे प्लांट जिनमें से आप शूट टिप को अलग कर दो, जैसे यहां से कर दिया आपने, शूट टिप अलग दिया था यहाँ से, इस वाले पार्ट से शूट टिप अलग है, तो इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड योर डिकैपिटेटेड टिप, इसको आप डिकैपिटेटेड बोलते हो, ठीक है।
दैट इज डिकैपिटेशन। आप किसमें करते हैं? एग्जाम्पल आपको मैंने अभी जो बताया, आपका टी प्लांटेशन में होगी। पत्तियों का आप पूरे अच्छे से यूज कर सको सारी पत्तियों का, तो आप वहां पे टी प्लांटेशन के अंदर शूट टिप को अलग कर देते हो, एपिकल डोमिनेंस खत्म कर देते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिटिल बर्ड्स पत्तियों में कन्वर्ट हो सके और उनको आप यूज कर सको। इसके अलावा कहाँ यूज करते हैं? हैज मेकिंग। दैट विल इन्वॉल्व इन हेज मेकिंग। हेज मेकिंग बेटा आप लोगों ने अपने स्कूलों में देखा होगा, जो गार्डनर्स होते हैं बहुत सारी ऐसे प्लांट्स लगाते हैं जो बहुत डेंस होते हैं, जो आपके श्रब्स होती हैं, काफी सारी काफी डेंस होती हैं, गोल गोल सी होती हैं। देखें कभी ऐसे प्लांट्स आपने? गोल गोल से उनको शेप दे दी जाती है स्कूल के अंदर या गार्डन के अंदर, देखें आप लोगों ने? उन्हीं को आप हैज मेकिंग बोलते हो। गॉट इट? समझाऊं प्रभजोत, रितिका, नहीं समझ में आई वो बात तो? Yes, sir. ओके समझ गए ना? ठीक है। तो ये गार्डनर यूज करते हैं प्लांट्स में, गार्डन में, पार्क में, स्कूल्स के अंदर, कि वो प्लांट्स की जो टिप है उनको तोड़ते रहते हैं, शूट टिप को, ताकि वो जो लेटरल बड्स है वो ग्रो कर जाए और फिर वो एक पूरी शेप में आ जाए प्लांट। दैट इज। तो ये आपका ऑक्सिन का पहला काम हो गया, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करना। इसको आपने यहाँ पे कुछ और थोड़ा डिटेल में समझ लिया। एब्सिशन मैंने अभी आपको समझाया था। एब्सिशन का मतलब होता है कि पत्तियों का पीला होना, फ्रूट्स का येलो होके गिरना। ठीक है? फॉलन डाउन ऑफ लीव्स, fall down of leaf and fall down of leaf and fruit। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आपका एब्सिशन का मतलब हो गया पत्तियों का गिरना, फ्रूट्स का गिरना। आपका ऑक्सिन ना यहाँ पे बेटा दोनों तरह से काम करेगा, एब्सिशन को प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है, दोनों तरह से काम करेगा। दैट विल एक्ट एज अ बोथ। ठीक है? कैसे समझना? आपकी जो पुरानी पत्तियां होंगी और जो नई पत्तियां होंगी, दोनों में फर्क। आपकी जो न्यू लीव्स होंगी, न्यू पार्ट्स होंगे प्लांट के, उनमें तो ये एब्सिशन को इनहिबिट करेगा, जो आपका ऑक्सिन है। इन न्यू पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑक्सिन इनहिबिट एब्सिशन। ठीक है? एब्सिशन को इनहिबिट कर रहा है, क्यों? क्योंकि नए प्लांट के अंदर तो ऑक्सिन ग्रो कराएगा, है ना? मेन काम तो इसका क्या है? ग्रोथ कराना ही है। तो नए प्लांट्स के पार्ट में, तो प्लांट के नए पार्ट में, नई प्लांट की लीफ है या उसके कुछ बर्ड्स हैं, तो उनमें तो भाई ऑक्सिन ग्रोथ करेगा। तो वहां तो ये इनहिबिट कर रहा है आपके एब्सिशन को। ठीक है? एब्सिशन को रोकेगा। लेकिन जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, तो उसमें फिर आपका ऑक्सिन प्रमोट करता है एब्सिशन को। इन ओल्ड पार्ट इट प्रमोट्स एब्सिशन। बेटा क्लियर दोनों को? तो पुरान दोनों ही तरह से काम कर रहा है, इनहिबिटर का भी काम कर रहा है, प्रोमोटर का भी काम कर रहा है। प्रोमोटर का काम करेगा ओल्ड लीव्स के अंदर और इनहिबिटर का काम करेगा यंग लीव्स के अंदर। क्लियर प्रभजोत एंड रितिका? ठीक है बेटा। Sir. ओके। अब फिर आ जाओ जाइलम डिफरेंशिएशन। ये वर्ड हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब कि भाई आपकी जाइलम के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जो अपना पर्टिकुलर काम करने लगती हैं। क्या थी आपकी जाइलम के अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर? जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है, या आपके वेसल्स। तो ये जाइलम डिफरेंशिएशन का भी काम कर रहा है आपका ऑक्सिन। दैट विल प्रमोट द डिफरेंशिएशन, उसको कर रहा है। गॉट इट? और साथ में अब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बेटा सीधी बात है, पहले सेल डिवाइड होंगी तभी डिफरेंशिएशन होगा। तो आपका पहले सेल डिवीजन करेगा, उसको प्रमोट करेगा, और फिर सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करेगा जाइलम के अंदर, सिर्फ जाइलम के अंदर। गॉट इट रितिका एंड प्रभजोत? कोई डाउट इन टर्म्स में से किसी के अंदर बेटा? आगे बढ़ू प्रभजोत एंड रितिका? बेटा फिर से समझाओ, इनमें किसी में कोई डाउट हो तो। No, sir, no, no. ओके बेटा। अब आ जाओ यूजेस पे। ठीक है? जाने से पहले यूजेस ऐसे ही है बेटा, छोटे छोटे वर्ड्स हैं यहाँ पे भी, आपको बस वो यूजेस समझने।
दैट इज यूजेस। तो यूजेस में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे सबसे पहले? रूटिंग। रूटिंग समझ में आ रहा है रितिका एंड प्रभजोत? रूटिंग का मतलब क्या होगा? अरे इतना इजी है बेटा, कैसे चुप हो दोनों? हाँ बच्चों, रूटिंग का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग? सही समझ रहे हो? Sir, to grow roots. राइट, दैट इज, क्योंकि हमें पता है, राइट बेटा, है ना? राइट राइट राइट। हमें पता है ऑक्सिन आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम में था। शूट एपिकल मेरिस्टेम में है तो शूट की ग्रोथ करा रहा है, रूट एपिकल में है तो रूट की ग्रोथ करा रहा है। उसी को हम कहते हैं रूटिंग। दूसरा फ्लावरिंग, मैंने अभी आपको समझाया था कि आपके पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम्स होते थे, उनमें से कुछ एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते थे आपके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? दैट इज फ्लावर मेरिस्टेम में। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये काम कौन करा रहा है? आपका ऑक्सिन करा रहा है। तो फ्लावरिंग करने का काम भी ऑक्सिन करता है, रूट बनाने का काम भी ऑक्सिन करता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बेटा? व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? एनी आइडिया? अगर है तो बताओ, नहीं तो कोई नहीं, कह दो सर नहीं है आइडिया। पार्थेनोकार्पी का, Development of fruit. हाँ, सीडलेस फ्रूट बेटा, सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। ठीक है ना प्रभजोत एंड Yes. रितिका? राइट। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या हो गया? आपके सीडलेस फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए आप क्या करते हो? ऑक्सिन का यूज करते हो। ठीक है, क्या किया? आपका फ्रूट डेवलप हुआ, उस फ्रूट में से आपने सीड निकाल दिए और ऑक्सिन डाल दिया, तो वो ऑक्सिन उस फ्रूट को और डेवलप कर देगा बिना सीड के। तो दैट इज, तो यहाँ पार्थेनोकार्पी में आप किसका यूज कर रहे हो? कौन से? नेचुरल ऑक्सिन्स का यूज कर रहे हो, इंडोल एसिटिक एसिड और आपके इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का। ये यूज होते हैं आपके सीडलेस फ्रूट। जैसे बनाना हो गया, बनाना आपका पार्थेनोकार्पी के थ्रू बनता है। ठीक है, सीडलेस है। ग्रेप्स हो गए, सीडलेस है। तो बेटा इनके अंदर आपका ये नेचुरल हार्मोन जो है ऑक्सिन, ये सीडलेस फ्रूट बना रहे हैं, दैट इज। और इसके अलावा आपका वीडीसाइड, वीडीसाइड आपको पता ही होगा, रिमूवल ऑफ वीड्स, जो वीड्स हटाते हैं। तो यहाँ आप किसका यूज करते हो एज अ वीडीसाइड? दैट इज आपके 2,4-D। 2,4-D क्या था आपका? दैट इज आर्टिफिशियल। दिस इज योर आर्टिफिशियल ऑक्सिन। ठीक है, इसको हम लोग 2,4-D को ना बेटा हम लोग एज एन ऑरेंज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो